हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि नंबर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं और उनको मतलब किन किन भागों में यानी कि डिवाइड कर रखा है और उन पर बेस्ड कितने फॉर्मूले क्या क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। आज हम वो सारे सीखेंगे। चलिए नंबर ऑफ टाइप स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारी हेडिंग रहेगी, ठीक है, नंबर ऑफ टाइप्स। ठीक है, जैसे पहला पहला आपका जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो आपके एक से स्टार्ट होते हैं और ये अनंत तक जाते हैं। जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश यानी इन्फिनिट तक ये आपके पहुंचते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, यानी कि देखो प्राकृतिक नंबर जब आए फिर उसके जस्ट बाद ही हमारी जैसे जीरो की खोज हो गई थी, तो फिर उसके बाद आया था हमारा यानी पूर्ण संख्याएं। तो यानी क्या आती है हमारी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स। होल नंबर सिंपल सा क्या भाई, एक जीरो से स्टार्ट हो जाता है, बाकी सब सेम यही रहता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश यानी इन्फिनिट तक रहता है। तीसरा जो अब आपका आता है, यानी देखो प्राकृतिक हो गई है ना, फिर पूर्ण संख्याएं हो गई, तो फिर जो आपके बने यानी सम और यानी विषम नंबर आए, तो यानी सम नंबर, सम संख्याएं, सम संख्याएं जिनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं, यानी कि मैं लिख देता हूं, जो संख्याएं है ना, जो संख्याएं दो से विभाज्य होती हैं। ठीक है, वो सभी संख्याएं दो से विभाज्य होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये भी हमारी कहां तक पहुंचती है? इनफाइनाइट तक, यानी कि ये भी हमारी अनंत रहती हैं। फिर हमारा जो चौथा नंबर आता है उन्हें बोलते हैं हम विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या। विषम संख्या यानी विषम संख्याएं, यानी इनको बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो संख्याएं आपकी दो से विभाजित नहीं होती, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? विषम नंबर या विषम संख्याएं। ठीक है, जो संख्याएं दो से विभाज्य है ना, विभाज्य नहीं होती हैं, यानी कि जो संख्याएं दो से विभाज्य नहीं होती हैं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और यानी ये भी हमारा कहां तक चलता है? इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे कि जब से सारे नंबर्स आ गए, तो उसके बाद में भाई देखो पूर्णांक भी आए। पूर्णांक क्या होता है? एक इंटीजर है ना, पूर्णांक यानी पूर्णांक की बात करें हम, पूर्णांक संख्याएं इनको बोलते हैं हम है ना, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर क्या होते हैं? जितनी भी संख्याएं आपकी यानी कि माइनस से प्लस तक पहुंचती हैं, वो सारी के सारी इंटीजर कहते हैं। जैसे कि देखो इधर भी इनफाइनाइट तक रहती हैं, जैसे कि -4, -3, -2, -1, फिर आपका 0, फिर +1, +2, +3, +4, इधर भी आपकी इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यानी 6 नंबर। ठीक है, 6 जैसे कि हमारी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? देखो प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स हमारे वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वो हमारे एक 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि मैं इधर लिख सकता हूं कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके दो गुणनखंड होते हैं। जैसे ये हमारे कहां से स्टार्ट होती है? देखो 2, 3, 5, 7, अब देखो 9 नहीं होगा तो यानी क्या आएगा? 11, और ये भी हमारा कहां तक चलता है?
इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, अभाज्य संख्या देखो या तो ये 1 से और या फिर 2 से, है ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर 1 क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 1 में हम सिर्फ और सिर्फ 1 से ही भाग कर सकते हैं, अदरवाइज इसका दूसरा तो गुणनखंड है ही नहीं, तो इसलिए एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी कौन सी होती है, 2 होती है। ठीक है, जैसे अब हम 7वां नंबर, ये अभाज्य हो गया। अब है ना भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं जिनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स। अच्छा, इसके लिए क्या है, देखो कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड, है ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जैसे देखो कहां से स्टार्ट होती है भाई, 4 से, है ना। सबसे अगर ये भी आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो यानी कौन सी हमारी 4 है। ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और आपका 10 हो गया। ये भी हमारा इनफाइनाइट तक चलता है। जैसे देखो 4 क्यों है, 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो 6 की बात करें तो 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और ये आपका 6 से भी हो जाएगा। यानी मैंने क्या बोला था कि जो भाज्य संख्याएं होंगी जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब 8 नंबर आपका आता है प्राइम अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब आती है आपकी सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य या संख्याएं बोल दो या संख्या बोल दो। ठीक है, सहभाज्य संख्या, इनको बोलते हैं हम को प्राइम फैक्टर। ठीक है, को प्राइम फैक्टर। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये हमेशा आपके जोड़े में आते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, फिर मैंने लिखा 4 और 5, यानी कि सहभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें या जिनका एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, एचसीएफ यानी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। आप इसको ले सकते हो 40 और यानी 41, तो यानी ये भी क्या हमारी सहभाज्य संख्या, देखो 1 से ही भाग होगा दोनों में और किसी से नहीं होगा। ठीक है, अब आपकी जो 9वीं आती है वो होती है आपकी परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं को बोलते हैं हम रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स। ठीक, रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी की सभी संख्या क्या होती है, हमारी परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, यानी जिन संख्याओं को या जिन संख्याओं को P/Q में लिखा जाए, है ना, P/Q में लिखा जाए, लेकिन Q = नॉट 0, यानी Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, जैसे मैंने लिखा देखो 2, भाई इसके नीचे हम जैसे 1 मान सकते हैं तो P/Q की फॉर्म में हो गया। मैंने लिखा इधर 5, तो यानी ये भी क्या है हमारा, यानी कि परमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके भी नीचे 1 मान सकते हैं। मैंने लिखा 8/7, ये ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में आ गई। अच्छा, अगर मैं जैसे √4 भी लिखता हूं ना, तो क्योंकि ये रूट से बाहर निकल आएगी तो ये भी हमारी क्या है, परमेय संख्या है। अच्छा, और देखो 22/7, जो आप देखते हो कि पाई की वैल्यू, देखो पाई जो है वो है अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, लेकिन जो पाई की जो वैल्यू है 22/7 ये क्या है आपकी, यानी परमेय संख्या है। ठीक है, एक और आपकी लास्ट बची हुई है ये, यानी 10वां होता है आपका अपरमेय संख्या, अपरमेय, है ना, अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, यानी अपरमेय संख्या इनको बोलते हैं इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं, हम अपरमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि जिन संख्याओं को P/Q में ना लिखा जा सके। ठीक है, जिन संख्याओं को P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, जैसे कि जितनी भी ऐसी संख्याएं आती हैं, √3 हो गया, √2 हो गया, देखो ये जब बाहर नहीं निकलती हैं तो हम इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए क्या हो जाती है, हमारी अपरमेय संख्या हो जाती हैं। देखो आपका पाई हो गया, पाई की वैल्यू, है ना, पाई की वैल्यू परमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो हमारा अपरमेय संख्या है। और भी ले सकते हो आप √5, है ना, इस तरीके से काफी ये बहुत सारी होती हैं। फर्स्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट था हमारा पहला कि प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, जिनको हम क्या बोलते हैं, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर,
जैसे कि देखो अगर हम एग्जांपल की बात करें, मैंने आपको बताया था कि जैसे 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक जाता है हमारा n तक जाता है, ठीक है, n तक जाता है। तो यानी इसका जो सम का फॉर्मूला होता है कि मतलब ये सम का फॉर्मूला यानी योग का फॉर्मूला होता है आपका यानी n प्लस 1/2। ये किसका हो गया आपका योग का फॉर्मूला हो गया कि जब भी हमें अगर जोड़ना हो तो यानी कि ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें n जान लेना है कि यानी n क्या होता है। देखो n होता है हमारा टोटल नंबर्स, ठीक है, n होता है हमारा टोटल नंबर्स यानी कि कुल संख्याएं, ठीक है, कुल संख्याएं, है ना। थोड़ा सा इस पे है ना ध्यान देना कि n है ना क्या होता है हमारा कुल संख्या होता है। अगर मैं इस पे जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने बोला 1 2 3 4 और डैश 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 और हमें ये 200 तक सभी, है ना, सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। अगर इस तरीके से आपके पास जैसे क्वेश्चन आता है तो देखो n यहाँ पर क्या भाई, n मैंने क्या बोला था कि n होता है हमारा कुल संख्या, ठीक है, n होता है हमारा कुल संख्या। तो जो n की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 200 है, ठीक है, n की वैल्यू 200 है। और हमें इसके जो योग का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है n प्लस 1/2, ठीक है। तो जैसे देखो n की वैल्यू क्या रख लो आप 200 मल्टीप्लाई, देखो 200 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 201/2, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो क्या हो जाएगा 100। जब 100 का ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो 20100 ये इसका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, ठीक है, योग हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे औसत पूछ लेता है, ठीक है, कि यानी कि इसका औसत क्या होगा, तो अगर जैसे कि अगर वो औसत पूछता है तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है हमारा यानी औसत, ठीक है, औसत क्या होता है हमारा यानी एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज होता है आपका कि n प्लस 1/2 और इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई n से कर दो तो n से n खत्म हो जाएगा। तो जो एवरेज का फॉर्मूला बनेगा आपका क्या बन जाएगा कि n प्लस 1/2 ये हमारा औसत का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे इस पर एक क्वेश्चन इस पर भी कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आपका ये आता है कि 1 2 3 4 डैश डैश यानी 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग का औसत ज्ञात करो, ठीक है, औसत ज्ञात करो। अगर इस तरीके से आता है कि भाई 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग का औसत ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, देखो n की वैल्यू क्या है भाई, देखो यहां से आप काउंट करोगे तो कितने हो रहे हैं n = 100, तो बस आप फॉर्मूला पुट कर दो, है ना। और ऐसा औसत का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/2, तो यानी 100 प्लस 1/2 = 101/2। जब 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 50.50 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका हम है ना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं देखो गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो में आए हो तो आपको 110% प्रॉफिट ही मिलेगा और आपको इसी वीडियो से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि दूसरा, जैसे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, इसको बोल सकते हैं हम सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर्स नंबर्स, है ना, सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर्स नंबर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इनका फॉर्मूला ही नहीं पता रहता। जैसे इसका जो हम अगर लिखेंगे तो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और डैश डैश करके यहाँ पर लिखेंगे हम 2n का स्क्वायर, ठीक है, 2n का स्क्वायर। जो इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो इसका फॉर्मूला होता है आपका, है ना, फॉर्मूला वो होता है आपका कि n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। पहला जो फर्स्ट था मैंने आपको उसमें बता ही दिया था कि जो हमारा जो n होता है n = होता है हमारा यानी कि टोटल नंबर्स, ठीक है, n = क्या होता है हमारा टोटल नंबर। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। इस पर हम जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, डैश डैश करके मैंने बोला 20 का स्क्वायर, ठीक है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करो, ठीक है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करो।
देखो n इज इक्वल टू कितना भाई 20 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक 20 संख्या है तो n इज इक्वल टू कितना आपका 20 है। तो अब आप इस फॉर्मूले पुट कर सकते हो, जैसे कि देखो 20 है ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लो और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लो, 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 20 मल्टीप्लाई 20 और एक कितना हो जाएगा 21, देखो 20 दूनी 40 और 40 और एक कितना हो जाएगा भाई 41 बट्टे 6। इसको डिवाइड कर दो, देखो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटोगे, 2 से कितने बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। अब हमें इसका क्या है गुणा करना, देखो इसका इसमें कर लो, यानी कि 7 मतलब 41 मल्टीप्लाई 7, देखो 7 एकम 7 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और एक जीरो था, एक जीरो आप यहाँ रख लो, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 28 70 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप के मतलब अगर इसका औसत भी आता है, ठीक है, अगर आप इसका औसत भी निकालते हो तो देखो औसत का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि औसत का जो फॉर्मूला होता है, देखो n प्लस 1 और यानी 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है और मल्टीप्लाई किससे करना है बस n से, तो n से n क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपका जो औसत का फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा n प्लस 1 और आपका 2n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6। ठीक है, चाहो तो आप इस पर भी एक क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और यानी ये 10 का स्क्वायर। इसका क्या बताना है हमें, औसत ज्ञात करना है। ठीक है, औसत, तो देखो n की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 10 है, n की वैल्यू क्या है आपकी 10 है, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 10 प्लस 1 और यानी देखो 10 दूनी 20 और 20 प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 और मल्टीप्लाई 21 बट्टे कितना हो जाएगा 6, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, कितना हो जाएगा 11 7 77 बट्टे 2 से जब तुम इसको भाग करोगे 2 तिया 6 और एक हासिल का इधर आ जाएगा 17 बन जाएगा और 2 अट्टे 16 और मतलब अब बचेगा यहाँ से, यानी कि एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, 2 पंजे 10, इसका जो एवरेज आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 38.5 आ जाएगा। ठीक है, देखो अच्छा इस पर आपका एक क्वेश्चन और बनता है ना, मैं बोल देता हूँ, इस पर अभी जगह नहीं है, तो जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अगर लिखा जाए ऐसे ही डेड करके, अगर वो ये बोलते कि 100 बार, तो इसका सम क्या होगा, यानी इसका योग क्या होगा। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, वो सिंपल सा आपसे यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, तीसरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। ठीक है, घनों का योग, इनको हम क्या बोलते हैं, देखो भाई सम ऑफ नेचुरल क्यूब नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ नेचुरल क्यूब नंबर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कि देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डैश डैश यानी कि n का क्यूब। जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब है ना, और ये n का क्यूब, तो जो इसका जो योग का जो फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, जो योग का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जैसे कि जो प्राकृतिक संख्याओं के हम जोड़ का फॉर्मूला होता है, सेम वही फॉर्मूला होता है, और उसमें क्या है कि आपका होल स्क्वायर आ जाता है बस। ठीक है, जैसे कि n प्लस 1 अपॉन 2 ये प्राकृतिक का था, बस इसी पर क्या है आप होल स्क्वायर कर दो, इजी है। ठीक है, इसके लिए देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये हमारा, यानी कि मैंने बोला कि भाई 10 का क्यूब, इनका क्या बताना है, योग बताना है। ठीक है, इनका योग बताना है, तो n की वैल्यू यहाँ पर भाई क्या है हमारी, यानी टोटल नंबर कितने हैं 10, तो n की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। ठीक है, 10 आ गई, तो यानी अब आप यहाँ पुट कर दो, यानी n की वैल्यू देखो 10 मल्टीप्लाई 10 और एक कितना हो जाएगा 11 बट्टे 2 और यानी इसका क्या है स्क्वायर है, देखो 2 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा 5, तो यानी क्या करना है हमें 55 का स्क्वायर। और देखो जब अभी मैं क्या है कि आपके लिए स्क्वायर्स की भी ट्रिक लेके आऊंगा, स्क्वायर और क्यूब जितने भी आपके, कितनी जल्दी हम इनको फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी देखो 5 का स्क्वायर कर दो यानी 25 और 5 के आगे क्या आता है 6, 5 6 कितना हो जाएगा 30, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3025 हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी देखो अगर आपके लिए यानी औसत, अगर आपसे औसत पूछता है, ठीक है, औसत पूछता है, तो औसत के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, जैसे देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है n प्लस 1 है ना अपॉन 2 और इसका क्या भाई होल स्क्वायर। जब आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो यानी यही तो होगा भाई, देखो n यानी स्क्वायर पहले तो इस पर भी आएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद में n प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर,
और अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4। यानी ये हमारा फॉर्मूला बना प्रॉपर ओपन करके। अगर हमें एवरेज चाहिए तो एवरेज में हम डायरेक्ट ओनली बस n से कर देंगे भाग। जब n से भाग करेंगे यानी इस ऊपर वाले में नीचे से, तो n से n ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एवरेज का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा प्रॉपर किसका फॉर्मूला बन गया, यानी औसत का। ठीक है, औसत का हमारा फॉर्मूला बन गया। इस पर भी हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश डैश, ये हमारा 10 का क्यूब। इसका क्या बताना है आपको, औसत यानी एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, एवरेज ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू क्या है हमारी 10 है। जब n की वैल्यू 10 है तो देखो 10 मल्टीप्लाई 10 और 11, यानी 11 और 11 का क्या होगा स्क्वायर बट्टे, यानी कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। देखो 2 से कट जाएगा यानी 2 और 2 से कट जाएगा यानी 5। अच्छा 11 का स्क्वायर क्या होता है भाई, देखो 5 गुणा 121 बट्टे 2। जब तुम इसमें इसका गुणा करोगे 5 एकम 5, 5 नहीं 10 का 0 हाथ से ले, 5 एकम 5 और 1 यानी 6 बट्टे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। जब 2 से भाग करोगे 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 0 का 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका, यानी औसत, यानी कि इन संख्याओं का औसत। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हो। और आज जैसे कि मैंने आपको जैसे कि नेचुरल नंबर्स या जितने भी नंबर्स बताए हैं और जो मैं आपको जैसे फॉर्मूले बता रहा हूँ, कल मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए होंगे अब तक के कहीं पर भी, है ना, जितने भी हार्ड से हार्ड सीरीज के क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है। हेलो दोस्तों, जैसे देखो अभी मैंने आपको यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से यानी कि एक नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बताया और फिर उसके बाद मैंने आपको यानी उसके स्क्वायर्स का भी बताया, फिर उसके क्यूब का भी बताया। ठीक है, अब हम इस तरीके से सम संख्याओं और यानी कि विषम संख्याओं के भी फॉर्मूले बताता हूं। ठीक है, अगर जैसे अभी मैंने जैसे इनको किया था क्वेश्चनों को, तो इनमें काफी टाइम लगा था। अब क्या है कि मैं आपके ओनली फॉर्मूले और आपका एवरेज लिखूंगा। मैंने आपको यूज करना बता ही दिया है ना। अगर इस तरीके से अगर बताएंगे तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए क्या है कि अब है ना थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। जैसे कि सेकंड नंबर हमारा कि सम संख्याओं का योग। ठीक है, सम संख्याओं का योग यानी सम ऑफ, है ना, सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और यानी ये 2n तक। देखो जब भी अगर हमें इसका जैसे कि अगर हमें योग निकालना हो तो इसके जो योग का जैसे जो फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला होता है हमारा n और ये हमारा n+1। ठीक है, n+1। अगर मैं इसी के अगर मैं औसत की भी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके औसत की बात करता हूं तो जो औसत का जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो आपको पता है, मैंने बताया था औसत क्या होता है भाई, n से तो डिवाइड करना है। जब आप इसको n से डिवाइड करो तो ये n कट जाएगा, तो जो औसत का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा वो बनेगा n+1। ठीक है, n+1 ये हमारा औसत का हो गया और योग का क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा देखो अभी मैं क्या है कि इन पर अब जैसे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, मैंने आपको इन क्वेश्चंस को करना सिखा दिया है, तो यानी आप इनको अब आप कर लेना और आपके आंसर से एकदम करेक्ट आएंगे। ठीक है, अब जैसे n संख्याओं का योग हो गया। अच्छा अब जैसे ये अब इसका जैसे तीसरा पार्ट जैसे सम, है ना, सम संख्याओं के, है ना, सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी हम इसको लिख सकते हैं यानी सम ऑफ इवन स्क्वायर, है ना, सम ऑफ इवन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर्स स्क्वायर्स। तो यानी इसमें जैसे कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इस तरीके से अगर आपका आता है कि 2n का स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसके लिए योग का जो फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, जो आप इसमें योग का फॉर्मूला यूज करोगे वो इस आपका ये होता है कि 2n n+1 और 2n+1 अपॉन 3। ठीक है, यानी कि 2n n+1 2n+1, यानी कि ये हमारा क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है। अगर इस समय अगर आपसे औसत की बात करूं, ठीक है, औसत, तो इसके जो औसत का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो देखो सिर्फ ओनली n कट हो जाएगा और बाकी आपका औसत का फॉर्मूला आ जाएगा कि 2n+1 और ये आपका ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 3। ये हमारा क्या हो गया, औसत का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो जैसा भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन ही कराने वाला हूं। ठीक है, अब इसका जैसे थर्ड कि सम, ठीक है, थर्ड यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि सम संख्याओं के घनों का योग, है ना, घनों का योग। हम इसको लिख सकते हैं भाई कि सम ऑफ यानी इवन
इवन क्यूब नंबर, ठीक है, सम ऑफ क्यूब नंबर, ठीक है। जैसे मैं लिखा 2 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, और यानी ये हमारा कहाँ तक चलता है भाई 2n का क्यूब। इसके लिए जो हमारा जो योग का फॉर्मूला बनता है वो हमारा योग का फॉर्मूला बनता है कि 2n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है योग का फॉर्मूला। अगर हमें इसमें अगर औसत का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, औसत निकालने के लिए, तो औसत निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक n कट हो जाएगा, बाकी सेम आपका यही रहेगा, ठीक है। तो यानी औसत का फॉर्मूला बनेगा 2n और n+1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या बन जाएगा औसत का फॉर्मूला। बाकी मैंने आपको पहले ही बोल रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ कि इनके क्वेश्चंस मैं खुद कराऊंगा और आप लोग भी इन फॉर्मूले के जरिए बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। और वीडियो में है ना लास्ट तक रुके रहना, अभी आप देखना और भी अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि और हम किस तरीके से क्या करने वाले हैं। चलो अब हम है ना विषम संख्या वालों को करते हैं, जैसे कि हमारा जैसे 6 नंबर की है ना विषम संख्याओं का योग, ठीक है, विषम संख्याओं का योग, इसको हम बोल सकते हैं यानी कि सम ऑफ है ना सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स। जैसे कि मैंने लिखा 1 3 5 7 डैश डैश डैश, यहाँ पर देखो हम लिखेंगे 2n-1, ठीक है, 2n-1। देखो n की आप वैल्यू ना आप कुछ भी मान लो, इधर है ना आपका क्या है कि विषम नंबर ही आएगा। जैसे आपने n की वैल्यू मान ली 1, तो अगर आप इसमें पुट करोगे ना 2n-1 में, देखो 2 × 1 -1, 2 एकम 2 और -1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। आप इधर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो और इधर हमारा आंसर क्या आएगा यानी कि विषम ही आएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके लिए जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल सा कि n स्क्वायर, ठीक है। योग का क्या फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके औसत की, ठीक है, अगर हम बात करें औसत की, तो औसत का फॉर्मूला भाई n से डिवाइड कर दो। जब n से डिवाइड कर दोगे तो ओनली क्या बनेगा n बन जाएगा, ठीक है, ओनली क्या बनेगा n बनेगा, ठीक है। और आपका जैसे 7 नंबर की विषम संख्या के है ना विषम संख्या के वर्गों का योग, है ना, विषम संख्या के वर्गों का योग, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑड स्क्वायर, है ना, ऑड स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑड स्क्वायर नंबर। जैसे मैंने लिखा भाई 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और यानी कि ये हमारा 2n-1 का स्क्वायर, ठीक है, 2n-1 का स्क्वायर। अगर हम इसके अगर योग की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके अगर योग की बात करें तो जो इसका जो योग का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कि यानी कि इसके योग निकालना है तो यानी n, और यहाँ पर आता है आपका 2n-1 और यानी कि 2n+1 अपॉन 3, ये हमारा क्या हो जाता है योग का फॉर्मूला। अच्छा, आप इसको है ना एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे ये होता क्या है भाई, यानी a-b और a+b, तो आप इसको एक दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो कि n, और यानी आप इसको लिख सकते हो 4n का स्क्वायर -1 अपॉन 3, यानी आप इसको ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों बात एक ही है, ठीक। अगर हम इसके अगर औसत की बात करें कि अगर इसके जो औसत का जो फॉर्मूला बनेगा, इसके औसत का फॉर्मूला बस ओनली आपका n कट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि n से डिवाइड होगा तो n हमारा कट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4n² -1 अपॉन 3, ये हमारा किसका बन जाएगा औसत का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट और ये देखते हैं कि विषम संख्या के घनों का योग, विषम संख्या के घनों का योग, इसको हम बोल सकते हैं भाई कि सम ऑफ ऑड क्यूब नंबर्स, है ना, क्यूब नंबर्स, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनता है, हमारा जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कि यानी कि n, ठीक है, n, और यानी कि ये मतलब n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर 2n² -1, ठीक है। इसके जो योग का फॉर्मूला बनेगा हमारा क्या बनेगा, यानी n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n² -1। और इसके अगर हम औसत की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके औसत की बात करें तो जो औसत का फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा, एक n यहाँ से रिमूव हो जाएगा यानी कट जाएगा डिवाइड होके, तो औसत का बनेगा n और यानी 2n² -1, ये हमारा किसका बन जाएगा भाई औसत का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में 1% भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इनको सॉल्व करना, आप अपनी बुक से करना, कहीं से भी, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको जैसे पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।